जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया दीजिए। आप हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ भी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा और फाउंडेशन क्लास दोनों लग रही है। छत्तीसगढ़ की क्लासेस को हम कंटिन्यू लेते चल रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के क्लासेस में हम लाए हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पर्वत पहाड़ी और जो उनके स्थल क्षेत्र हैं उनको हम देखने वाले हैं शॉर्ट में। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका सार आज को आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पर्वत है, पहाड़ी है, उनके जो स्थल क्षेत्र है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैप बेसिस में देखिएगा तो पहाड़ी और चोटी और उनकी जो ऊंचाई है और कौन कौन से क्षेत्र में है इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गौरलाटा की चोटी। ठीक है, ऊंचाई इसकी है 12-25 मीटर। क्षेत्र कौन से, सामरी बलरामपुर, ये वाला क्षेत्र में आ जाता है आप लोग का। दूसरा है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 12-10 मीटर, बैलाडीला दंतेवाड़ा, तो ये वाला क्षेत्र में आ जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, बदरगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1176, मैकल श्रेणी, तो ये हो गया बदरगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, कवर्धा मैकल रेंज। चौथा आता है मैनपाट 1152, सरगुजा, यहीं पे आ जाएगा सरगुजा वाला क्षेत्र। फिर आता है अबुझमाड़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 1076 मीटर, नारायणपुर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नारायणपुर वाला क्षेत्र में। पलमागढ़ की चोटी 1080 मीटर, पिंडरा लोरमी का पठार, यहाँ पे आ जाएगा पिंडरा लोरमी के पठार वाले में। देन आता है लाफागढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1048 मीटर, पिंडरा लोरमी का पठार कोरबा, यहाँ पे आ जाएगा कोरबा वाला क्षेत्र में। जारंगपाट आ जाएगा 1045 जिसकी ऊंचाई है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर यहाँ पे आ जाएगा। देवगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1033, कोरिया में आ जाएगा, कोरिया मतलब ये वाला क्षेत्र में आते चलेगा। ठीक है, चाक बकर की पहाड़ी एमसीबी में आएगा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला क्षेत्र में। फिर आता है धारी डोंगर जिसे शिशुपाल पर्वत बोलते हैं, 899 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये आ जाएगा महासमुंद मतलब ये वाला क्षेत्र में। पिंडरा लोरमी का जो पठार है जिसकी ऊंचाई 800 मीटर है, गौरेला पिंडरा मरवाही। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही। दलहा पहाड़ जिसकी ऊंचाई है 760 मीटर, अकलतरा जांजगीर चांपा। ठीक है, तो ये जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में आ जाएगा। डोंगरगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर, मैकल श्रेणी राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव वाला क्षेत्र। फिर आता है दल्ली राजरा जिसकी ऊंचाई है 700 मीटर, ये बालोद वाला क्षेत्र। ठीक है, बालोद वाला। छुरी उदय की पहाड़ी ये कोरबा एवं रायगढ़ वाले क्षेत्र में आता है। जसपुर पाठ जसपुर में। रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सरगुजा में। और जो कैमूर पर्वत है कोरिया, सिहावा पर्वत आ जाएगा आप लोग का धमतरी में। ठीक है, आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर, कांकेर मतलब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, गड़िया पहाड़ी कहाँ, कांकेर में। फिर आता है कुल्हारी पहाड़ी जो है राजनांदगांव में। मांझी डोंगरी कहाँ, बस्तर। बड़े डोंगर आ जाएगा आप लोग का कोंडा गांव में। छोटे डोंगर को पूछते हैं, ध्यान रखेंगे, तो छोटे डोंगर आ जाएगा आप लोग का नारायणपुर। अलबाका की पहाड़ी जो आएगा बीजापुर। और जो सीता लेखनी की जो पहाड़ी है वो आ जाएगा सूरजपुर में। ठीक है, अब छाता पहाड़ी आ जाएगा आप लोग का बलौदा बाजार। ये है प्रमुख जो ऊंची चोटी है। अब हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों का विवरण, मतलब भौतिक विभाग का उपनाम, प्रदेश में उसका स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, और समुद्र तल से उनकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है, इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, पाठ प्रदेश का। पाठ प्रदेश में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैन पार्ट का। छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा, उत्तर मध्य। विस्तार कहाँ का है, दक्षिण अंबिकापुर और सीतापुर तहसील में। अब इनकी जो औसत ऊंचाई है कितना, 1152 मीटर। दूसरा बात करते हैं हम जारंग पाठ की। उत्तर पूर्व कहाँ, पाठ विस्तार कहाँ है, सीतापुर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितना, 1045 मीटर। फिर आता है सामरी पाठ, पूर्वोत्तर सीमांत, सामरी तहसील में 700 से 1250 मीटर। और गौरलाटा की जो चोटी है उसका सबसे ऊंचा भाग कितना, 1225 मीटर। फिर आता है आप लोग का जसपुर पाठ, उत्तर पूर्व सीमांत में बगीचा, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव तहसील में। ठीक है, 250 से कितना, 500 मीटर, जब से सबसे बड़ा क्या है गया, पाठ प्रदेश है। फिर आता है आप लोग का पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश में आ जाएगा पिंडरा लोरमी का पठार, कहाँ, मध्य पश्चिम में। अब इनका जो विस्तार है पिंडरा, कटघोरा, लोरमी और पंडरिया तहसील में। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 800 मीटर।
पलमागढ़ की जो चोटी है वो 1080 मीटर और जो लाफागढ़ है वो कितना 1048। तो ध्यान रखेंगे पलमागढ़ की जो चोटी है और ये लाफागढ़ की जो चोटी है, इनको क्वेश्चन आप लोग को ऊंचाई को पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न होता है दोनों में कि पलमागढ़ का 1048 है कि कितना है। तो ध्यान रखेंगे पलमागढ़ का कितना है 1080 है और लाफागढ़ का है 1048 मीटर। नेक्स्ट बात की है धमतरी महासमुंद के जो उच्च भूमि है वो, तो दक्षिण पूर्व सीमांत कहाँ कहाँ विस्तार, धमतरी कुरूद है, राजिम, महासमुंद, गरियाबंद, सरायपाली और जो देवगढ़ है वहाँ के तहसील में। ठीक है, 400 से 900 मीटर औसत ऊंचाई। धारी डोंगर इसको पूछता है 899 मीटर सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, अब आ जाता है दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से, गुरूर, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदही, अम्बागढ़ और जो मोहला है उनके तहसील में। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो किसका 500 से 800 मीटर। अब बस्तर का जो पठार है तो बस्तर एवं सुकमा और बस्तर एवं सुकमा तहसील में। तो ये है छत्तीसगढ़ के जो भौतिक विभाग है उनका विवरण। अगेंस्ट मैं रिपीट करूँ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और उच्चवाद स्थल क्षेत्र। तो जो गौरलाटा है, गौरलाटा की ऊंचाई 1225 मीटर और जो क्षेत्र है वो सामरीपाट बलरामपुर क्षेत्र में। नंदीराज का आ जाएगा ऊंचाई 1210 मीटर, बैलाडीला दंतेवाड़ा। बदरगढ़ का ऊंचाई 1176, मैका श्रेणी कवर्धा। मैनपाट की ऊंचाई 1152 सरगुजा। ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ी 1076 नारायणपुर। पलमागढ़ की चोटी 1080 मीटर, पेंड्रा लोरमिका पठार। लाफागढ़ की चोटी है 1048 मीटर, पेंड्रा लोरमिका पठार कोरबा। जारंग पाट आ जाएगा 1045 मीटर, ये कहाँ आएगा आप लोग का बलरामपुर में। देवगढ़ है 1033 कोरिया में। चाक भकार की पहाड़ी आता है मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। धारी डोंगरी जो आएगा शिशुपाल पर्वत, इसकी जो ऊंचाई 899 मीटर कहाँ महासमुंद में। देन आता है फिर पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो 800 मीटर, गोरेला पेंड्रा मरवाही। दलहा पहाड़ को पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो ऊंचाई 760 मीटर, ये पड़ेगा आप लोग का अकलतरा जांजगीर चांपा में। फिर आता है डोंगरगढ़ की पहाड़ी, तो 704 मीटर ऊंचाई, कौन से पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव में। फिर आता है दल्ली राजरा, इसकी जो ऊंचाई है 700 मीटर, ये आ जाएगा बालोद। अब प्रमुख चोटी कौन कौन से जिले में, तो जसपुर पाट आप लोग का जसपुर में, रामगढ़ की पहाड़ी आप लोग का आ जाएगा सरगुजा में, कैमूर पर्वत आएगा आप लोग का कोरिया में, सिहावा पर्वत आएगा आप लोग का धमतरी में। आरी डोंगरी भानु प्रताप तहसील क्षेत्र, जिला कौन से कांकेर। गड़िया पहाड़ भी कांकेर जिला और जो कुल्हारी पहाड़ी है वो आ जाएगा आप लोग का राजनांदगांव में। मांझी डोंगरी आएगा बस्तर में और बड़े डोंगर आएगा कुंडा गाँव में। लेकिन वही छोटे डोंगर की बात करें तो ये आ जाएगा आप लोग का नारायणपुर में। अलबकाक पहाड़ी को पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, तो ये आ जाएगा आप लोग का ये क्षेत्र बीजापुर वाले क्षेत्र में, तो बीजापुर। और इसको पीएससी में पूछा था सीता लेखनी की पहाड़ी, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ आता है सूरजपुर। और ये जो छाता पहाड़ है वो आ जाएगा बलौदाबाजार। तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो शॉर्ट में हम यहीं से देखे हैं। आगे हम छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट क्लासेस रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।